भगवान शिव ने बताया घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती एक ही साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मेरे मन को बहुत ही विचलित कर रहा है। कृपया करके आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को शांत करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, आप मुझे बताओ और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है और उन्हें दुख भोगना पड़ता है, या फिर गरीबी आती है या फिर अमीरी आती है, या उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है या फिर उनके घर का पतन होता है। फिर माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ और आपको इस कथा को पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुनना होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुनूंगी। तब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है, और उसे स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आप प्राचीन कथा और कहानियों से जुड़े रहें। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही दान पुण्य पूजा पाठ किया करती थी। वही उस बुढ़िया को कुत्ते से बहुत ही लगाव था, इसलिए उसने एक कुत्ते को पाल रखा था। वह बुढ़िया रोज उस कुत्ते को स्नान कराती, खाना खिलाती, बिस्तर पर सुलाया करती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमता फिरता। फिर एक दिन उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके उपरांत यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। फिर जैसे ही यमदूत उस बुढ़िया को लाने का आदेश पाते हैं, वो वहां से सीधे पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। यमदूत जैसे ही बुढ़िया को लेने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही उस बुढ़िया की आत्मा उसके शरीर से निकलकर वहां पर खड़ी हो जाती है और फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को लेकर सीधे यमपुरी के लिए चल देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। वहां पर पहुंचने पर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार वही कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान किया होगा। फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। फिर वहां से अचानक एक गाय प्रकट हो गई। उसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सर पर प्रहार करने लगा। यह देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन काल में साधु संतों की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, हमने अपने जीवन में साधु संतों का बहुत ही सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर उस बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके बाद कौवा ने चोंच मारना बंद किया और वहां से वो आगे की ओर चल देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तभी यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन काल में कुत्तों को भोजन खिलाया है, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूत की बातों को सुनकर बुढ़िया सच्चे मन से
कुत्तों का आवाहन करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर निकल जाते हैं। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन काल में कभी जूते चप्पल का दान किया है? मित्रों, उस बुढ़िया ने कई बार अपने जीवन काल में जूते चप्पल का दान किया था। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आवाहन किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गईं। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास ले गए। फिर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए तो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन से कर्म किए हैं। तभी चित्रगुप्त अपनी किताब खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि वह अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसके पुण्य का फल नहीं मिला है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर धर्मराज कहने लगे, हे बुढ़िया, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था और वह तुम्हारे सारे घर में घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का प्रभाव नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ भी ब्राह्मण नहीं आते हैं। वहीं कुत्ता अगर किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों की वजह से कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ, जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग से बाहर रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, हे धर्मराज, कुत्ता पालने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते के पाले गए घर से यज्ञ और पूजा के फल बोधवश राक्षस हरण कर लेता है। और तो और उस घर के लोग जो कुछ पूजा पाठ से पुण्य इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ते के पालने से, कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से ही वह सारा फल विफल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कुत्ते का संरक्षण करना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्यु लोक में हमेशा देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है
कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उसे थाली में भोजन भी देते हैं और उसे घर के अंदर बिस्तर में भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देते हैं और वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देते हैं। पूरे घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वह सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है तो सुख भोगना है और घर में सुख समृद्धि लानी है तथा घर का पतन होने से बचाना है तो बूढ़े माँ बाप और गाय को घर के अंदर रखिए तथा कुत्ते को घर के बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आसपास नहीं आती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं ऐसे घरों में बुरी आत्माएं कभी प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया आश्चर्य में पड़ जाती है और यमराज से कहने लगती है कि हे प्रभु, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं 7 दिनों के अंदर कुत्ते को घर से बाहर निकाल कर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी और दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। मित्रों, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस बुढ़िया की बात सुन करके यमराज उस बुढ़िया को वापस पृथ्वी लोक भेज देते हैं। फिर वह बुढ़िया जब धरती लोक पर आ जाती है और जब गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, यह तो भूत बन गई है, भागो यहाँ से। फिर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास जाती है। वो लोग भी उससे डर जाते हैं और अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। इसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मैं उसे पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। घर में कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। जो भी दान पुण्य पूजा पाठ का फल होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को बाहर निकालकर एक स्थान पर रखूँगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूँगी, भगवान की पूजा पाठ करूँगी, हवन यज्ञ करूँगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात को सुन करके उसके बेटे और बहू उसकी बात को मान लेते हैं और उसे घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। घर में आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती है और घर के बाहर एक स्थान पर भोजन खिलाती है। धीरे धीरे बुढ़िया भगवान का नाम स्मरण करती है, भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ करती है और गाय को भोजन कराती है। 7 दिन बाद यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसे लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। दिव्य विमान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सब भी इस विमान में बैठ जाएं, जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब उस गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास किया तब वह बुढ़िया सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, भूखों को भोजन नहीं कराया, हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ
नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान किया है। उस बुढ़िया की बात को सुन करके गांव के लोग कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुन करके वो बुढ़िया सभी लोगों को भगवान की महिमा सुनाने लगती है, जिसके बाद गांव के लोग भी भगवान की महिमा सुनते हैं और वे सभी लोग उस विमान में आकर के बैठ जाते हैं। वे सभी लोग स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो केवल इस बुढ़िया के लिए दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तो वह बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बुढ़िया की बात सुन करके यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में स्थान दे देते हैं। फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालना है तो घर के बाहर पालना चाहिए।